हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है, इस समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बताना है कि लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में दिया गया प्रोफेसर DS कोठारी, प्रोफेसर एस पाल, आचार्य राममूर्ति, डॉक्टर LS मुदालियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर असपाल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस राज्य में प्रवेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य में जो है प्रवेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन में दिया गया केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER के मामले में दोस्तों सबसे अधिक जो है कौन सा राज्य का है, केरल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना कि इनमें से कौन सा जो है कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। ऑप्शन में दिया गया अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में दोस्तों बताना कि अधिगम का निम्नतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है ज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण, समझ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान। ठीक है। अब दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने स्तर है दोस्तों, तो 6 स्तर है। ठीक है। पहला दोस्तों ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है दोस्तों विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और दोस्तों छठा है मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी विधि जो है अभ्यास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन में दिया गया दोस्तों आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, ड्रिल विधि, विचार विमर्श विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विचार विमर्श विधि। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि निम्न में से किस विषय के लिए जो है पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है। ऑप्शन में दिया गया इतिहास, विज्ञान, गणित, भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इतिहास विषय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है। प्रभावी शिक्षण जो है प्रदर्शित होता है किसके द्वारा। ऑप्शन में दिया गया स्मरण और उत्पादित करने की योग्यता द्वारा, तर्क करने की योजना द्वारा, संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने की योग्यता द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान 2018 संबंधित है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना कि शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों का मानसिक रूप से शिथिलित रखना, कक्षा की गतिविधियों के बारे में जो है उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य दोस्तों शिक्षण के जो है समय छात्रों का मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। एक शिक्षक जो है व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। ऑप्शन में दिया गया है व्याख्यान विधि, आविष्कार विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्याख्यान विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से CIA किसका संक्षिप्त नाम है। CIA का दोस्तों बताना है कि संक्षिप्त नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता यह नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण की भारतीय मॉडल की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्मों का उपयोग किया जाता है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का दोष है। सूक्ष्म शिक्षण का दोष बताना इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया वास्तविक कक्षा स्थितियों से सफल नहीं होना,
पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया है, प्रतिक्रिया के लिए कोई जगह नहीं है, अध्ययन की लंबी अवधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक कक्षा स्थितियों से सफल नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर जो है ICT का उपयोग करके सीख सकते हैं? उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। ऑप्शन में दिया गया बहिष्कृत कक्षा, पृथक कक्षा, औपचारिक, फ्लिपड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लिपड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य किसमें सहायता करना है? पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य जो है किसमें सहायता करना है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षक को शिक्षण तरीकों से सुधार करने में, शिक्षक को विद्यार्थियों को समझाने में, बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में, शिक्षकों को जो है विद्यार्थियों से निपटने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षक को शिक्षण तरीकों से सुधार करने में जो है सहायता करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूचना खोज व्यवहार का जो है एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल जो है किसने विकसित किया है? ऑप्शन में दिया गया निकोलस जे बेल्किन, एल्फ्रेड चैटमैन, डेविड एलिस, TD विल्सन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निकोलस जे बेल्किन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों का सुनिश्चित करता है। कितने से कितने वर्ष के लिए? ऑप्शन में दिया गया 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। साधारण बच्चे के लिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। परामर्श कौशल का ज्ञान जो शिक्षकों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में दिया गया छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, साप्ताहिक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए, डेटा एकत्र करने के लिए, छात्र की तकनीकी दक्षता प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यह वह भूमिका है जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है। यहाँ पर दोस्तों बताना कि एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यह जो है वह भूमिका है जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है। ऑप्शन में दिया गया सामाजिक स्थिति, माता पिता की अपेक्षाएं, उसके काम का मूल्य, परिवार का मूल्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसके काम का मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक, विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक, ऑप्शन में दिया गया राइटिंग बोर्ड का उपयोग नहीं हो, विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो, छात्रों से प्रश्न नहीं पूछे जाए, कक्षा में अनुशासन बना रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन, किस प्रकार की परीक्षण आइटम अत्यधिक संरचित है? किस प्रकार के परीक्षण आइटम जो अत्यधिक संरचित है? ऑप्शन में दिया गया मौखिक परीक्षण, निबंध प्रकार की परीक्षण, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आकलन का उपयोग किया जाता है। आकलन का उपयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया भविष्य के छात्र के सीखने में सुधार करने में, नई जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करने में, पिछली जानकारी को याद करने में, सभी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन सीखने खाली स्थान आकलन है। योगात्मक मूल्यांकन सीखने खाली स्थान आकलन है। ऑप्शन में दिया गया से, का, द्वारा, के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी योगात्मक मूल्यांकन सीखने का जो है आकलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठचर्या की मनोवैज्ञानिक आधार, पाठचर्या विकसित करने के वाले को खाली स्थान की प्रकृति को समझने में मदद करती है। यहाँ पर दोस्तों बताना, पाठचर्या की मनोवैज्ञानिक आधार पाठचर्या विकसित करने वाले को किसकी जो है प्रकृति को समझने में मदद करती है। ऑप्शन में दिया गया है विषय वस्तु, शिक्षार्थी, शिक्षक, विचार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठचर्या सुधार एक खाली स्थान प्रक्रिया होनी चाहिए। पाठचर्या सुधार एक जो है किस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? अंतिम, प्रारंभिक, आंतरिक, सतत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से आश्रित चर है? यहाँ पर दोस्तों बताना कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से जो है आश्रित चर है। ऑप्शन में दिया गया छात्र, सिद्धांत, शिक्षक, माता पिता।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा छात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक मतभेद को जो है कम से कम महत्व दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बताना है निम्न में से इनमें से किस अधिगम प्रक्रिया में जो है व्यक्तिक मतभेद को जो है कम से कम महत्व दिया जाता है। ऑप्शन में दिया गया प्रकृतिवाद, अथार्थवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अथार्थवाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिया गया 28 से 30 तक कि निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों में से लुप्त संख्या का पता लगाएं। लुप्त संख्या का पता लगाना है। अब 28 में दिया गया दोस्तों 4 के बाद 16, 8 के बाद 64 और इसके बाद 256। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64, तो किसका स्क्वायर 256, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 16 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2, 7, 17, 32, 52, 77 के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पर 2 और 7 में कितना अंतर है, तो 2 और 7 में 5 का अंतर है। इसके बाद 7 और 17 में 10 का अंतर है। इसके बाद दोस्तों कितना का अंतर है, तो 15 का अंतर है। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों आगे 77 में जो है कितना जोड़ेंगे, तो 77 में यहाँ कितना का अंतर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15, 15 के बाद हो जाएगा 20, 20 के बाद हो जाएगा 25, 25 के बाद हो जाएगा 30, तो 30 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 107। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 15, 18, 24 के बाद बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर देखेंगे, 15 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 18, 18 में 6 जोड़ते हैं 24, 24 के बाद कितना जोड़ेंगे, तो 3, 6 और 9 जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 और 9 33। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन निम्न में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं। यहाँ पर लुप्त अक्षर पता लगाना है। अगर दोस्तों एफ और जी में देखते हैं तो एफ और जी, ठीक है, लगातार एफ जी, जी एच, आई के बाद जे होगा, यहाँ पर जे हो जाएगा। अब बीच में दोस्तों टी सभी में है, ठीक है, तो टी हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे दोस्तों जी और एफ में तो -1 करने पर आ रहा है। ठीक है, एफ आई में देखते हैं तो एफ जी एच आई +3 करने पर, इसी पर -3 फिर +3 करेंगे, तो +3 करेंगे तो एच आई जे के हो जाएगा, यानी जे टी के ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन, यदि किसी भाषा में जो है एजुकेशन का कूट लेखन इस तरह से किया जाता है तो उसी भाषा में रेड फोर्ट को जो है कूट कैसे किया जाएगा। रेड फोर्ट का बताना है। यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो यहाँ पर एन का जो है एन, ओ का ओ, यानी सभी का अपोजिट लिख दिया। ठीक है, तो इसका भी अपोजिट लिखेंगे तो TROFDER हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं। लुप्त अक्षर का पता लगाना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्यू आर के बाद एस के बाद टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, बीच में दोस्तों ए दिया गया तो ए हो जाएगा। ठीक है, RSTUV, यहाँ पर UAV हो जाएगा, UAV ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी भाषा में सर्टेन का कूट लेखन इस तरह से किया जाता है तो उसी भाषा में MUNDANE का कूट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर सर्टेन को जो है इस प्रकार लिखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों सी और एक्स में देखते हैं तो सी का अपोजिट अक्षर एक्स होता है। ठीक है, ई का अपोजिट अक्षर भी, आर का अपोजिट अक्षर आई, तो सभी भी दोस्तों अपोजिट अक्षर लिया गया। ठीक है, सभी का अपोजिट अक्षर लिया गया है। तो इसमें भी दोस्तों इसी प्रकार करेंगे। तो एम का अपोजिट अक्षर क्या होता है, एन होता है। एफ का यू का एफ होता है। ठीक है, एन का क्या होगा दोस्तों, एम होगा। डी का क्या होगा, तो डब्ल्यू होगा। ए का जेड हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि HE = 13 और MOVER यानी मूवर = 73 तो बेसिक का निकालना है। यहाँ पर H का दोस्तों 8 और E का 5, 8 और 5 कितना हो गया 13। इसी प्रकार इसमें करेंगे। B का कितना होता है दोस्तों, B का होता है 2, A का होता है 1, S का होता है 19, I का दोस्तों 9 और C का होता है दोस्तों 3। सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों जोड़ने पर कितना आ जाएगा 34। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में DRLAL का कूट जो है इस तरह से लिखा जाता है तो उसी भाषा में CAMEL का कूट कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पर डी का देखते हैं। डी का अगर 6 कैसे लिखा गया तो डी का कितना होता है, 4 होता है, +2 करते हैं तो 6 होता है। इसी प्रकार दोस्तों आर का होता है 18, 18 2 20। सब में दोस्तों क्या किया है कि अक्षर का जितना नंबर होता है वो ले लिया गया है और 2 बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार इसमें करेंगे। सी का कितना होता है, 3 होता है, 3 + 2 5 हो जाएगा। ए का 1 होता है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 3 इस तरह से होगा दोस्तों।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है, किसी भी छोर से, इधर से भी दोनों तरफ से जो है 11वां स्थान है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 11 + 11 कितना हो गया 22। अब 22 में दोस्तों 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21, टोटल जो है 21 व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वां अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं छोर से 18वां यानी 18 और बाईं छोर से 10वां, तो 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 कितना होता है दोस्तों, एच होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अक्षरों का उस समूह की पहचान कीजिए जो उस नियम का पालन नहीं करता जो दूसरे पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देखते हैं दोस्तों GITOR में देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जी और आई में देखते हैं तो +2 करने पर आ रहा है। ठीक है, IT में देखते हैं तो +11 करने पर, इस पर TO में देखेंगे -5 करने पर। ठीक है, OR में +3 करने पर। लेकिन दोस्तों सभी में क्या है दोस्तों, +2 करने पर आ रहा है। ठीक है, सब में +2 तो यही दोस्तों अलग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अक्षर की पहचान कीजिए जो वर्णमाला के तीसरे अक्षर से उतने ही दूरी पर है जितने दूरी पर जो है प्रीसिपिटेट शब्द का प्रथम ई और दूसरा ई के बीच है। अब ई और ई के बीच कितना है, तो ई और ई के बीच 8वां नंबर पर है। ठीक है, 8वां नंबर पर है। अब दोस्तों यहाँ तीसरा अक्षर देखना, तीसरा अक्षर सी होता है। सी के 8वां, सी में अगर 8 जोड़ते हैं तो कौन सा आएगा, तो CDEFGHIJK आएगा। तो के इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों ईंट का आकार खाली स्थान के समान होता है। ईंट का आकार जो है किसके समान होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घनाभाकार के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ढोल का आकार होता है। ढोल का आकार जो है कैसा होता है, तो सिलेंडर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 0 माइनस ब्रैकेट में दिया गया -4। अब दोस्तों ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस +4 कितना हो जाएगा दोस्तों 0 + 4 यानी 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 2 - 5 तथा 0 का गुणनफल प्राप्त करना है। यहाँ पर 2 - 5 गुने 0 करना है तो कितना आ जाएगा, तो गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 84 इंच का दरवाज़ा कितने सेंटीमीटर लंबा होगा। अब 1 इंच बराबर जो है इतना के बराबर है। ठीक है, तो 84 इंच, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो गुना करने पर आ जाएगा 213.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विषम तत्व बताना है इनमें से कौन सा अलग है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूक्रेन जो है अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में पूरी करता है। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, समय निकालना है। यहाँ पर दोस्तों 48 किलोमीटर की यात्रा जो 2 घंटे में पूरी करता है, तो डिस्टेंस और समय मालूम है तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा। तो दोस्तों स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस दिया गया 48, टाइम दिया गया 2, 24 दूनी 48 यानी 24 किलोमीटर पर घंटा आ गया स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अगर 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना समय लगेगा बताना। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, तो समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल यानी डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है 250 है और स्पीड कितना निकल के आया 24। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों 10.5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, 10.5 घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग ट्रेन से तय करता है, 1/3 बस से और बचे हुए 5 किलोमीटर ऑटो से, तो उसकी कुल यात्रा थी। कुल यात्रा कितनी दूरी तय करेगी बताना। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे x किलोमीटर दूरी जो है कुल यात्रा की है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ट्रेन से जो है आधा भाग चल रहा है। ठीक है, तो x/2 हो गया। बस से कितना है 1/3 तो x/3 हो गया। तो ट्रेन और बस मिलकर कितना दूरी तय कर लिया है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x/6। ठीक है, अब दोस्तों शेष दूरी जो है ऑटो से चलता है 5 किलोमीटर, तो क्या करेंगे दोस्तों टोटल दूरी में इसको घटा देंगे तो शेष दूरी निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है x माइनस अगर 5x/6 बराबर 5 करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 30 निकल के आएगा। तो टोटल दूरी कितना आ गया 30 से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 होगा, तो संख्या क्या होगा। यहाँ पर तो दो संख्या, पहली संख्या 3x हो जाएगा, दूसरी संख्या 5x,
रेशियो में दिया गया बटा हो जाएगा, और दोनों में 9 घटा दिया जा रहा है, 9 घटा दो, अब बराबर कितना बन जा रहा है अनुपात, तो 12:23, तो 12/23 हो जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 11। ठीक है, अब 11 निकल के आ गया दोस्तों, तो संख्याएं निकालना है, तो दोनों में गुना करेंगे, 11×3 = 33 और 11/55 और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों, पिता और उसके पुत्र की आयु का माध्यमान 27 वर्ष है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगना होगा, उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु मान लेंगे x। ठीक है, वर्तमान आयु x मान लेंगे। अब दोनों का निकालना तो है, पुत्र के मान लेंगे, पुत्र के वर्तमान आयु x मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों पिता और पुत्र के आयु के माध्य मान दिया गया 27, तो पिता और पुत्र के दोनों को क्या हो जाएगा, फादर और सन का दोनों का हो जाएगा 27 दूनी 54 वर्ष हो जाएगा दोनों का जोग। ठीक है, 18 वर्ष बाद बोल रहा है, तो दोस्तों 18 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, दोनों का एज कितना हो जाएगा, तो 18 वर्ष अन्य 36 जोड़ देंगे, तो 54 और 36 कितना हो जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बोला कि 18 वर्ष बाद जो पिता और पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगना होगा, दुगना कर देंगे, यानी x + 18 + 2 × x + 18 अब बराबर दोनों का जो कितना है 90। इसी को सोल्व करेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों x बराबर निकल के आ गया 12 वर्ष। 12 वर्ष जो है पुत्र की आयु निकल के आ गया। ठीक है, पिता का क्या हो जाएगा, तो पिता का हो जाएगा दोस्तों 54 में टोटल में घटा देंगे, 54 में 12 घटाएंगे तो फादर का आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।